भाई यहाँ पे एंट्री लिया, इसके ऊपर का भाई स्टॉप लॉस लगा, इसके जो हाई है इसके तक का स्टॉप लॉस लगा 1:3, कम से कम 1:3। तो वैसे आराम से देख सकते हो भाई 1:3 में लिख गया, ठीक है ना। ये देखो इस जगह तक का आपको थोड़ा सा कोशिश करना उसके ऊपर तक का ही लगाने का, ठीक है ना। तो वैसे ये भाई बेरिस फेयर वैल्यू गैप, ठीक ना। और गाइस ये आपका है भाई, यहाँ पे देखो फिर एक सेम जैसा मिल जाता है, यहाँ पे बेरिस फेयर वैल्यू गैप सेम उसी तरह। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जैसे आप लोग भाई मोस्ट वेलकम करता हूँ अपने स्टॉक्स वाला में। एंड गाइस आज का टॉपिक है एफबीजी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, फेयर वैल्यू गैप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। देखो भाई मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैं भाई एक ही स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ जो कि मैं आपको बता दिया हूँ। बट गाइस होते हैं ना, मतलब मल्टीपल स्ट्रैटेजी मैं इसलिए बना के डाल रहा हूँ अपने चैनल पे, ताकि जिसको जो स्ट्रैटेजी अच्छा लगे, मतलब भाई स्ट्रैटेजी अच्छा लगना नहीं होता, जिसको जो समझ में आए, जिसको जो माइंडसेट में ठीक लगे वो स्ट्रैटेजी यूज कर सकते। तो गाइस यही पर्पज है मेरा मल्टीपल स्ट्रैटेजीज की वीडियो लाना, ठीक ना। ये नहीं कि मैं एक ही वीडियो ला के दे रहा हूँ, उसको समझने तो उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं भाई। स्ट्रैटेजी सब ठीक होती है, ठीक ना। बस आपकी माइंडसेट में कौन सा ठीक लगता है, आपको कौन सा ठीक लगता है। और नहीं करते भाई कपड़ा एक ही कपड़ा, जैसे समझ लो मैं भी ये पहना हुआ, ठीक ना। हो सकता है ये आपको ठीक ना लगे, बट गाइस ये मुझे बहुत ज़्यादा ठीक लग रहा है। तो सेम स्ट्रैटेजी देखो, स्ट्रैटेजी तो एक ही होता है, स्ट्रैटेजी तो एक ही काम करता है, ठीक ना, एंट्री दिलवाने का। तो गाइस हर स्ट्रैटेजी एक ही काम करता है। बट गाइस होता है ना, किसी का माइंडसेट अलग होता है कि मेरे को ये कलर का कपड़ा अच्छा नहीं लगा, मुझे इस कलर का अच्छा लगा, लेकिन वही सेम कपड़ा किसी को बहुत ही अच्छा लग जाता है। तो बस यही माइंडसेट, ओके। एंड गाइस यही माइंडसेट को लेके मैं भाई सोचा कि क्यों नहीं भाई मल्टीपल स्ट्रैटेजीज लाया जाए, जिससे जो भी जिसे ठीक लगे वो यूज कर सके। तो गाइस वही आज मैं फेयर वैल्यू गैप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जो कि भाई वेरी 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 इजी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। एंड गाइस इसकी एक्यूरेसी भाई देखो, हर कोई आके भाई ज्ञान देते हैं, हर ट्रेडर आके कि भाई हर ट्रेडिंग की मतलब एक्यूसी, हर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की एक्यूसी 90% 70%। बट गाइस मैं आपको जो रियलिटी है वो बताता हूँ। देखो भाई मैंने भाई अब तक कम से कम 20 से 25 ट्रेडिंग स्ट्रेटजी टेस्ट किया हुआ, और गाइस सबका एक्यूसी एक ही आया है 50 से 55%, ज़्यादा से ज़्यादा 60%। तो गाइस इसकी भी एक्यूसी उतना ही है 55 या 60%। आपको रिस्क वोट यहाँ आपको 1:3 लेना है, 1:2, और ये जरूरी नहीं कि 1:3 लेना है, आप 1:10 1:5 भी ले सकते हो। आपका माइंडसेट जहाँ तक काम करता है आप ट्रेल करके, ओके। तो गाइस ये आप पे डिपेंड करता है। मेरा काम है भाई आपको स्ट्रेटजी बताना और उसको डिकोड करना, इन्हेंस करना आपका काम है, ओके। तो गाइस चलो स्टार्ट से अभी स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस देखो ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट नहीं होता, ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका डिसिप्लिन, आपका माइंडसेट। मैं भाई ये हर एक वीडियो में रिपीट करते रहता हूँ, ताकि भाई हर एक वीडियो में रिपीट करूँ तो आप लोग को, जो भी मेरे वीडियो रेगुलर देखते हो उसको भाई ये याद है कि भाई ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन एंड माइंडसेट ही होता है, ठीक ना। और डिसिप्लिन माइंडसेट जिसका नहीं रहता है वही इमोशंस में आके सारे पैसे लूज करते हैं। ओवर ट्रेडिंग, ये सारी मिस्टेक, ठीक है ना। ओवर ट्रेडिंग हो गया, और रैंडम ट्रेड लेना, बिना स्ट्रेटजी ट्रेड लेना, बिना सेटअप के ट्रेड लेना, ये सारी चीज़ें जानते हो कहाँ से, ये सारी चीज़ आपके इनपेशेंस होने से आता है, ठीक ना। क्या रैंडम ट्रेड कोई सा भी ले भाई, आपका जब सेटअप बना ही नहीं आप कैसे रैंडम ट्रेड ले लिए। तो इनपेशेंस डिसिप्लिन में ना, वैसे इनपेशेंस कहाँ पे आता है, डिसिप्लिन में ही तो आता है भाई। इनपेशेंस डिसिप्लिन में ही सारी चीज़ें आता है। तो गाइस डिसिप्लिन में जो जो भी आती है आपको उसे ठीक करना है। एंड गाइस उसके बाद देखो भाई आपका ट्रेडिंग इससे भाई ग्रोथ लाता है, ठीक ना। और थर्ड से भाई स्टार्ट करते हैं एफबीजी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, फेयर वैल्यू गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जो कि भाई वेरी इजी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, हर कोई इसे यूज कर सकता है, ओके। सो थर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे भाई लिखा हुआ है एफबीजी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ठीक ना। तो भाई सॉरी गाइस था तबीयत खराब, ओके। एफबीजी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ओके। अब एफबीजी मतलब क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप, इसका भाई फुल फॉर्म होता है फेयर वैल्यू गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, फेयर वैल्यू एंड गैप, ठीक ना। जो फेयर और वैल्यू का जो गैप होता है ना, फेयर और वैल्यू के बीच में वो जो गैप होता है, जिसे भाई हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ठीक ना। जैसे सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ वो फेयर वैल्यू गैप किस तरह हम लोग भाई होता है, वो किस तरह होता है, किस तरह हम उसे ड्रॉ करते हैं, किस तरह में चार्ट पैटर्न्स में, किस तरह में चार्ट में दिखता है, प्राइस एक्शन में ये दिखता है, ओके। ये देखो इसे कहते हैं भाई फेयर वैल्यू गैप, ये देख सकते हो, बुलिश फेयर वैल्यू गैप एंड बेरिश फेयर वैल्यू गैप। अभी भाई इसकी साइकोलॉजी अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक ना। तो अच्छे से था कॉन्सेंट्रेट करना इधर मेरे तब। तो यहाँ पे गाइस ये देखो,
बुलिश फेयर वैल्यू गैप, ये देख दो आपको जहां भी भाई तीन कैंडल दिखे इस तरह का, ठीक है ना, इस तरह का भाई जहां भी तीन कैंडल दिखे और गाइस वीक, तब एक बड़ी के उसके बीच में एक बड़ी कैंडल होता है, ठीक है ना, और उसके बीच में जब एक बड़ी कैंडल जैसे यहाँ पे दिख रहा है उसके बीच में एक बड़ी कैंडल हो और गैस उसके बीच में एक गैप होता है, ठीक है ना, बड़ी कैंडल होता है जो ऊपर वीक, ऊपर कैंडल का वीक और नीचे वाले कैंडल का वीक, और वो जो बीच में बड़ी कैंडल होता है उसके बीच में एक गैप होता है, ठीक ना। और गाइस ये ना सेम ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटजी जैसा है, ठीक ना, बस ऑर्डर ब्लॉक में होता क्या क्या इस तरह नहीं होता है, वो था जो नीचे मतलब दूसरे टाइप से होता है, लेकिन ये भाई इस तरह से होता है, तो स्ट्रेटजी सेम है, ठीक ना। तो अभी मैं आपको और भी बताता हूँ ताकि आपके कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये देखो जैसे मैंने यहाँ पे भी मार्क करके रखा हुआ है कौन सा, बुलिश फेयर वैल्यू गैप, ठीक। तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप को हम किस तरह यूज करते हैं, देखो जब भी मार्केट, देखो भाई पहले सबसे पहले आपको बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनता कैसे है, देखो मार्केट जब भी भाई अप ट्रेंड जा रहा होता है एग्रेसिव तरीके से, ठीक ना। और गाइस जैसे समझ लो हर ऑर्डर भाई एक साथ नहीं लग सकता, ठीक ना, अगर भाई एक साथ हर ऑर्डर लगते से यहाँ पे देखो रिटेलर भी पार्टिसिपेट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, फॉरेक्स क्रिप्टो में रिटेलर भी पार्टिसिपेट करते हैं, इंस्टीट्यूशनल भी, एफ आई डी आई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, फिर क्या कहता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, ये सारे जो है भाई अपना यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये सबका ऑर्डर होता है, सब भाई बल्क क्वांटिटी, हम अब तो बहुत ही माइक्रो माइक्रो क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, बट गाइस ये लोग बहुत ही बिग क्वांटिटी ट्रेड करते हैं, जिसके लिए भाई इन लोगों को भाई लिक्विडिटी चाहिए होता है, एंड गैस एक बार में लिक्विडिटी नहीं मिल सकती, ठीक ना। तो इसलिए गाइस जब भी मार्केट जा रहा होता है और जो कुछ ऑर्डर्स के छूट जाते हैं, ठीक है ना, तो भाई उस जगह को ही बोलते हैं भाई हम फेयर वैल्यू गैप, और उस जगह भाई जब फिर मार्केट आता है ना उस चीज को जब रिटेस्ट करता है, उस जगह को जब उस गैप को रिटेस्ट करता है तो गैस वहां से फिर रीऑर्डर लगता है, तो जिसे भाई हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, और वो भाई फेयर वैल्यू गैप, गैप मतलब समझ जो गैप फिल हो जाता है। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक जैसा है, जैसे जैसे आपको मैंने उसके बाद एक रिटेस्ट लेता है और आपकी एंट्री नीचे बनती है लोअर पे और हाई, उसके ब्रेक होते ही आप एंट्री बनाते हो नीचे ऐसे लगा के आपको 1:2 या 3 का टारगेट का वेट करते हो। अभी आपको मैं चार्ट पे भी ले जाकर समझाने वाला हूँ, ठीक ना, बहुत ईजी है भाई, ओके। सेम आपने जैसे अगर मेरे ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटजी देखा होगा सेम उसी तरह है। ये देखो बेरिश फेयर वैल्यू गैप, वैसे ही भाई मार्केट जब नीचे आ रहा था और गैस जब कुछ ऑर्डर छूट जाता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर का, तो गैस वही ऑर्डर को वो फिल करने आते हैं फिर उसी जगह, अगर अगर देखो जिस जगह मैंने ऑर्डर लगा के रखा हुआ है, जैसे समझ लो किसी रेजिस्टेंस एरिया के पास ऑर्डर लगा हुआ है, तो उसके लिए पहले क्या करना होगा, सबसे पहले भाई हमें स्ट्रॉन्ग होना, जैसे रेजिस्टेंस एरिया क्या होता है वो एक भाई सप्लाई जोन है, ठीक, सपोर्ट एरिया एक डिमांड जोन है, तो रेजिस्टेंस के बाद जाने के बाद सप्लाई होता है, तो सेल होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो गैस वहाँ पे ऑर्डर होता है रेजिस्टेंस एरिया के पास जो है ना ऑर्डर होता है बड़े बड़े ट्रेडर का, मल्टी टाइम मिलियनर ट्रेडर का, फिर जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का, बिग हेज फंड्स का, वो सारे का ऑर्डर होता है, तो वो ऑर्डर भाई उस जगह जाते हैं और फिर वहां से भाई जब ऑर्डर लगता है तो गाइस मार्केट साथ पे सेलिंग आता है, ठीक है ना। तो ऑर्डर कब लगता है, जब हमें लिक्विडिटी मिलती है, जब उस जगह बाय ये होते हैं क्या, अब जो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने वाला है, मतलब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने वाला है, बट गाइस वो हंट हो जाते हैं, मतलब लिक्विडिटी स्वीप करते हैं, थोड़ा सा ऊपर दिखा के फिर भाई अभी आप लोगों ने देखा होगा ट्रेप वाला मतलब सिस्टम बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो सेम उसी तरह, लेकिन हम लोग सोचते हैं क्या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा, नहीं, रेजिस्टेंस वहाँ से रेजिस्टेंस का भाई सेलिंग हो जाता है, मतलब भाई वो सप्लाई जो है तो वहाँ से ज़्यादा सेलिंग ही होने के चांसेस ज़्यादा होता है, अगर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस सिंपल से भाई वो सप्लाई जो है 10 में से भाई हो सकता है 3 बार ही वहां से बाइंग हो, लेकिन 7 बार तो भाई वहां से सेलिंग होने का ही चांस है, क्योंकि जो जिस पीछे नीचे वाला सपोर्ट से जो भाई बेचे हैं तो उसको भाई तब जो नीचे वाले सपोर्ट जो डिमांड जोन में जो खरीदे हैं उसको भाई बेचना भी है, तो भाई वो तो अब जो यहाँ से धरती से डायरेक्ट आसमान में तो बेचेगा नहीं और उसके लिए इम्पॉसिबल है, तो गैस उसको कहीं ना कहीं तो अपना ऑर्डर को देना ही है, तो इस वजह से हो सकता है छोटा मोटा रेजिस्टेंस ब्रेक करके चले जाए, जहाँ बिग रेजिस्टेंस होता है ना वहाँ से मार्केट हमेशा सप्लाई ही देता है, ओके, क्योंकि वहाँ भाई बिग ऑर्डर लगा देता है बायर का, ये होप में कि अब यहाँ से जो है ना मार्केट ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करके, तो यही साइकोलॉजी है। तो चलो अब मैं लेके चलता हूँ आपको भाई चार्ट पे, ठीक है ना। ये देखो मैंने भाई यहाँ कुछ फेयर वैल्यू का भाई मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ, आप लोग फेयर वैल्यू का किस तरह ढूंढोगे, जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो है ना, इस तरह ही आपको फेयर वैल्यू, ये देखो यहाँ किस तरह ड्रॉ किया हुआ है, आपको उस जगह किस तरह, अभी आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन, जब देखो मार्केट जैसे समझ लो डाउन ट्रेंड में, जैसे यहाँ समझ लो डाउन ट्रेंड वाला मैंने कितना लिया, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और सबसे फर्स्ट देखो यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ये फर्स्ट कैंडल और ये सेकेंड कैंडल और इसके बीच में एक जो है बड़ा सा रेड कैंडल है, और देख सकते हो भाई यहाँ पे यार जो मैंने आपको मैं दिखाता हूँ, ये वीक है, ये देखो इसका वीक है, ये देख लो, ये वीक दिख रहा है आपको, मैं भाई एक
सर्कल देके बताता हूँ, ये देखो, ये वीक और ये वीक, ये वीक और ये वीक दोनों से भाई आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, ठीक है ना। और इतना सा जो भाई गैप होता है इसी कहते हैं भाई फेयर वैल्यू गैप। और इसी तरह देख लो यहाँ पे भी सेम है, ये देखो यहाँ पे भी सेम ही है इसी तरह। और जब भी भाई मार्केट उस जगह आता है रिटेस्ट करता है, उसके अंदर जाके उस बॉक्स के अंदर जाके जब भी रिटेस्ट करेगा, ये नहीं कि यहाँ पे जिसे समझ लो गया एक रेड कैंडल बना के एक एकदम आप लोग सोचे हाँ आप तो रिटेस्ट कर लिया है क्योंकि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल भी बना लिया, उसका एक रेड कैंडल भी नहीं, वैसा नहीं। देख लो फिर से, अगर जो बिगिनर होते जो इम्पेशेंस होते हुए पहले आ जाते हैं, बट गैस उसका ऐसा हिट करके फिर मार्केट नीचे आता है। जैसे यहाँ पे आपके साथ अगर आप यहाँ एंट्री कर लेते तो गैस आपका भी ऐसा हिट था। तो गैस अच्छे से रिटेस्ट होने देना हो, जहाँ पे मैंने एंट्री लिया इस जगह। जब देखो ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो जैसे समझो मार्केट यहाँ से नीचे आया, ये वाला यहाँ से देखो इस जगह से भाई जब मार्केट ने रिटेस्ट मतलब नीचे गिरा और फिर एक रिटेस्ट लेता है, फिर भाई आप ना मतलब इस जगह भी समझ लो आप एंट्री बना सकते हो। इस जगह जैसे मतलब उस डब्बे को भाई टच करता है, ठीक है ना, उस बॉक्स को जब टच करें तो भाई आप जैसे वो टच करके नीचे ब्रेकआउट देता है उस बॉक्स का, तो भाई आप अपनी एंट्री आराम से बना सकते हो उस जगह। कुछ इस तरह ये देखो, कुछ इस तरह आप एंट्री बनाओगे। आपको मैं भाई यहाँ से डिलीट करके फिर से बता देता हूँ, ये देखो एक पूरा रेड कैंडल खत्म हुआ, क्लोज हुआ, और मैंने भाई यहाँ पे एंट्री लिया। इसके ऊपर का भाई स्टॉप लॉस लगा, इसके जो हाई है इसके तक का स्टॉप लॉस लगा 1:3, कम से कम 1:3। तो वैसे आराम से देख सकते हो भाई 1:3 मिल गया, ठीक है ना। ये देखो इस जगह तक का आपको थोड़ा सा कोशिश करना उसके ऊपर तक का ही लगाने का, ठीक है ना। तो वैसे ये भाई बेरिश फेयर वैल्यू गैप, ठीक ना। और गाइस ये आपका है भाई, यहाँ पे देखो फिर एक सेम जैसा मिल जाता है, यहाँ पे बेरिश फेयर वैल्यू गैप सेम उसी तरह। और ऐसे यहाँ पे देखो बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी है, और ये वाला फेयर वैल्यू गैप देखो कितना अच्छा सेम उसी तरह, देखो सेम वही लॉजिक है यार। देख सकते हो 1 वीक, 1 कैंडल का वीक का, ये को जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ किया 1, और ये वाला 2, और देख सकते इसके बीच का जो गैप है, जैसे उस गैप को भाई, और यहाँ पे भाई लिक्विडिटी स्वीप भी क्या है उसके कारण देखो यार कितना बड़ा सेलिंग आया हुआ है, तब शार्प सेलिंग है इसका। तो यहाँ पे भाई बहुत बड़े मतलब इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हुई है भाई, बाइंग नहीं। और यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो भाई एक छोटा सा भी फेयर वैल्यू गैप से भाई कितना ज्यादा बाइंग आता है, ये देख सकते हो यहाँ पे। ये देखो एक जो बाइंग फेयर वैल्यू गैप आपको यहाँ दिख रहा होगा बुल एपीवीजी, ये देखो एक ये हो गया छोटा सा जो मैंने अभी ड्रॉ किया सर्कल, और ये हो गया इसके बीच का जो देखो गैप, देखो इसके बीच का जो गैप है ना, इसके बीच का गैप। और यहाँ पे जब भी मार्केट जब रिटेस्ट किया उसके बाद देखो भाई क्या हुआ, और जब इसका ब्रेकआउट होता है उसके ऊपर कहा है का इसका ब्रेकआउट होता है आपको एंट्री लेना है, ठीक ना। इस जगह इसका ब्रेकआउट होता है आपको एंट्री लेना है, इसके नीचे तक का आपको स्टॉप लॉस लगा 1:3 देखो भाई आराम से मिल गया। तब भाई भले ये सारे मतलब एबीजी वाले ट्रेड बहुत ही कम मिलते, लेकिन जब जैसे समझ लो हफ्ता में आप कम से कम 5 सेशंस होते हैं, 5 सेशंस में से अगर 2 ट्रेड भी करके करते हो, तो अगर 3 दिन भी मिलते हैं ना, 6 ही ट्रेड मिलते हैं 3 दिन में 6, तो गाइस 6 में से अगर आपके 3 भी सही होते हैं ना 1:3 होंगे, ठीक ना, 1:3 देख सकते हो। मतलब एक ट्रेड आपके एसल में जाएगा, 3 में जो एसल होगा, और 2 ट्रेड 1:6 जो मिल गया, समझ लो 3 मिला के 1:6, इस समझ लो आपने 10 रुपया का ऐसा जाता तो 30 रुपया मिलेगा। तो आपके भाई 2 ट्रेड का 30-60 रुपया आपके पास, और इधर 1 ट्रेड का 30 रुपया, मतलब जो 3 ट्रेड में लगा था ऐसा 30 रुपया इधर गया, उधर 60 रुपया बच गया। ओके, तो आपके पास 60 रुपया तब भी प्रॉफिट में हो आप, तो 1:3 करके सोच सकते हो। ओनली अगर हफ्ता में मतलब 1 वीक में अगर 6 ही ट्रेड मिलते हैं, 10 भी मिल जाए तो उसमें भाई 6-7 सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। 60 से भाई 50 या 60% ऐसी एक्यूसी है 1:3 से। ओके, और गैस यहाँ पे देख सकते हो एक एसएल भी गया हुआ है, ये देखो यहाँ पे भाई एक एसएल भी गया हुआ है। ये नहीं कि ऐसा नहीं लगते लो ना भाई, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल एसएल का भी दिखा दी, यहाँ से गाइस एक एसएल भी गया हुआ है, देख सकते हो। जबकि यहाँ भाई एक डब्ल्यू पैटर्न भी बना हुआ, जैसे मैंने अभी आप लोगों ने भी देखा होगा डब्ल्यू पैटर्न का भी मैं जो सीरीज स्टार्ट किया हूँ, ये देखो यहाँ फर्स्ट बॉटम और सेकेंड बॉटम, और उसके बाद यहाँ पे देखो इसका ब्रेकआउट क्या, तब भी देखो यार, तब ये भी तभी स्टॉप लॉस ही नहीं है, ये देख सकते कितना ज़्यादा यहाँ पे भाई। तब
अगर आपको प्राइस एक्शन आता है ना तो आप बिना स्ट्रेटजी के भी पैसा बना सकते हो। ओके, यहाँ पे देखो डबल टॉप, ठीक ना, ये देखो डबल टॉप आपको मैं और दिखाता हूँ। ये देखो वन टॉप हो गया, ये देखो इस जगह बड़ा सा सर्कल जहाँ पे दिया है मैंने, सेकेंड टॉप, और इसका भाई ब्रेकआउट क्या, और देख सकते हो। अगर भाई आपको प्राइस एक्शन आता है ना तो गाइस आपको सेटअप या स्ट्रेटजी स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं होती। ओके, और गाइस सेम इसी तरह भाई, सेम इसी तरह सेम इसी तरह भाई फेयर वैल्यू गैप काम करता है। और गाइस ये जस्ट एक ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटजी, अभी मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक भी दिखाऊँ। ये देखो इस जगह मेरे को भाई, जहाँ पे मैंने डबल टॉप आपको दिखाया था ना, डबल टॉप, ये देखो अभी तो यहाँ पे भाई एक ऑर्डर ब्लॉक भी है ये देख सकते हो, यहाँ पे गाइस एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये देखो। अगर आप इस जगह ऑर्डर ब्लॉक देखते और यहाँ से मार्केट आया और कितना अच्छा एक जो भाई शूटिंग स्टार कैंडल बनाया, इसका ब्रेकआउट किया, यहाँ से देखो इसके ऊपर तक का, और यहाँ से देखो भाई कितना मस्त था। सोचो, फिर प्राइस सेक्शन आता है ना तो बहुत सारे सेटअप मिलते हैं, बट गाइस मैं सही बोलूँ तो मैं ओनली वन ही सेटअप पे काम करता हूँ, ठीक ना, वन ही। अभी भाई मेरे भाई एक ट्रेड भी चल रहा है, देखता हूँ, ये भाई मेरा चल गया, ठीक है। और गाइस मैंने एक बड़ी ट्रेड भी कैप्चर किया, देख सकते हो यहाँ, ये देखो, ये गैप डाउन फुल किया हुआ था। ओके, तो गाइस आई होप आपको भाई फेयर वैल्यू गैप स्ट्रेटजी समझ में आ गया होगा। एंड गाइस देखो, स्ट्रेटजी सबसे बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात होती है आपका डिसिप्लिन, आपका माइंडसेट। अगर आपका डिसिप्लिन और माइंडसेट आपके फेवर में चल रहा है तो गाइस आप सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन से भी पैसा बना सकते हो, ठीक ना, प्राइस एक्शन से भी, एंड नथिंग, कुछ नहीं चाहिए। और गाइस मैं मल्टीपल स्ट्रेटजीज ला रहा हूँ, जिस जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज करना। ओके, एंड गाइस सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना अपने भाई के चैनल को। और गाइस जिसको भाई कैंडल स्टिक नहीं आता है, चार्ट पैटर्न नहीं आता है, तो गाइस मैंने पार्ट बाय पार्ट शॉर्ट्स में ही पार्ट बाय पार्ट मैंने बना के डाला हुआ, आप लोग जाके देख सकते हो उसे। ओके, और कमेंट जरूर करना आपको ये वीडियो कैसा लगा।